ऐसी समस्याओं को भी हमारा ये प्रोडक्ट फ्लावर केयर दूर करने में मदद करेगा। तो ये फ्लावर केयर फूलों की संख्या को भी बढ़ाएगा, फूल झड़ रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा, फल झड़ रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा। फूल बहुत सारी फसलों में नहीं आता है तो फूल लाने में भी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि ये पोषक तत्व देगा, और पोषक तत्व क्या करेंगे? हार्मोन्स को बढ़ाए, हार्मोनल एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। और जब हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। 15 लीटर की टंकी में इसको 30 ml डालना है। 15 लीटर की टंकी में 30 ml यानी कि 1 लीटर पानी में इसको हम 2 ml के हिसाब से डालते हैं। हमें 30 ml हमने फ्लावर केयर ले लिया, 5 ml हमने एक्टिवेटर ले लिया, दोनों को मिक्स किया, स्प्रे कर दिया। और गेहूं में फूल आने से पहले करना है। फूल लगने पर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले कर देंगे तो ज्यादा अच्छा। सब्जियों की खेती है, वहां पर भी आप इसको कर दीजिए। चना है, वहां पर भी आप इसको कर दीजिए। तो सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। धान है, गेहूं है, सरसों है, अरहर की फसल है, सब फसल में ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर आप किसान चाहे तो फ्लावर केयर के साथ में बूस्टर भी मिला सकते हैं, अगर चाहे तो मिला सकते हैं। अब फ्लावर केयर अगर किसान डाल रहा है तो 15 लीटर की टंकी में 30 ml फ्लावर केयर ले लिया, 30 ml बूस्टर ले लिया और 5 ml एक्टिवेटर डाल दिया, तीनों को मिक्स किया, स्प्रे कर दी। तो इस प्रोडक्ट के साथ में अगर किसान चाहे तो बूस्टर को भी मिक्स कर सकता है अपनी फसलों में छिड़काव के लिए, स्प्रे के लिए। और इस फसल देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्ट को फूल आने से पहले करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे धान गेहूं में एक ही बार फूल आता है और ये हमें पता है भाई फूल आने वाला है तो हमने पहले कर दिया। अब जैसे सब्जियों की फसलें हैं, उसमें फूल आता है, फल लगता है, किसान तोड़ता रहता है, फूल लगता है, फल लगता है, किसान तोड़ता रहता है। हरी मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, तो उसमें हम कभी भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को सब्जियों की खेती में 10 से 15 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए। धान गेहूं है, फूल आने से पहले कर दीजिए, ज्यादा लाभ हम मिलेगा। तो ये है जो हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, अपने फसलों की गुणवत्ता को इस प्रोडक्ट की सहायता से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट को सही प्रकार से प्रॉपर तरीके से यूज करें। और अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, और सब्जियों की फसलों में तो 4-5 से दिनों में ही रिजल्ट देखा जा सकता है। सब्जियों की फसलों में इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आप 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आप इसको देख सकते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा। आप किस तरह से देख सकते हैं? आपने आधे खेतों में स्प्रे करना है, आधे खेतों में नहीं करना है, रिजल्ट सामने होगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों की फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने, फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स। हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगेन अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट नया है और ये भैया जैविक खाद है। ये प्रोडक्ट क्या है? ये जैविक खाद है। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है, मतलब दानेदार है, और ये 4 किलो की पैकिंग में है। और इसका मेन उद्देश्य है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना,
हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना। आज हमारी मिट्टी में किसान जो बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का यूज कर रहा है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। कीटनाशक दवाइयों की वजह से, केमिकल की वजह से कार्बनिक पदार्थ जब हमारी मिट्टी में कम होता है तो हमारी मिट्टी बीमार होती है, हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, हमारी मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं और हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो भी लगातार कम होती जाती है। अगर किसान अपने खेतों में केमिकल ज्यादा यूज करता है तो हमारा प्रोडक्ट ग्रेन्यूल क्या करेगा, हमारी मिट्टी को ह्यूमिक एसिड देगा। इसमें ह्यूमिक एसिड, तो ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब कार्बनिक पदार्थ जब बढ़ेंगे तो मिट्टी स्वस्थ होगी, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी और ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसी चीजों की मात्रा को बढ़ाएगा। ये बढ़ेंगे, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ेगा, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे और फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थों का बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी मिट्टी जो बीमार है वो स्वस्थ होने लगेगी धीरे धीरे। तो इस प्रोडक्ट में, हमारे इस प्रोडक्ट में ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इसमें और क्या शामिल है, इसमें मूंगफली की खली है। मूंगफली की खली के साथ साथ इस प्रोडक्ट में सरसों की खली है। इस प्रोडक्ट में सरसों खली के साथ साथ एलोवेरा है, जिसका काम है हमारी फसलों को पोषक तत्व देना। जिसका काम क्या है, हमारी फसलों को पोषक तत्व देना, हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करना। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, इसको किसान अपने खेतों में यूज करता है तो ये जड़ों की ग्रोथ में भी काम करता है, ये तने की ग्रोथ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, पूरे प्लांट में काम करता है। और इसका काम क्या है, ये प्रोडक्ट शाखाओं को बढ़ाने में मदद करता है। कल्ले कल्ले बढ़ेंगे, शाखाएं बढ़ेंगी, जिससे हमारे फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस प्रोडक्ट को यूज करने से। अब इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इसको यूज करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रोडक्ट को यूज करने का। हमें करना क्या होगा, हमें 1 एकड़ के खेत में 4 किलो के पैकिंग को यूज करना है। इसको कब यूज करना है, किसान बुआई के टाइम पे कर सकता है, किसान इसको सिंचाई के टाइम पर कर सकता है, किसान इसको यूरिया डीएपी डालता है तो उसके साथ भी कर सकता है और उस समय पर भी कर सकता है। हमारी फसलों में फूल फल आने का समय है, उस समय पर भी किया जा सकता है। तो किसान अगर हमारे प्रोडक्ट ग्रेन्यूल को खेतों में थोड़ा ज्यादा भी डाल देता है तो कोई नुकसान नहीं है। ये जैविक है, ये जैविक खाद है और जैविक खाद इसको मिट्टी में डालने से हमारे मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। इसको यूरिया डीएपी के साथ भी मिक्स करके हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेन्यूल, अगर हम अपने इस प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट के प्रोडक्ट से आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है।
क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे प्रोडक्ट की, फाइन क्वालिटी। तो मार्केट के प्रोडक्ट से आप इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट को किसान जाइम के नाम से जानता है, बायोजाइम। किसान इस तरह के प्रोडक्ट को जाइम के नाम से, बायोजाइम के नाम से जानता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हर किसान यूज करेगा, क्योंकि किसान मार्केट से प्रोडक्ट को, जाइम को ला करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहा है। इसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। किसान ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट लाके यूज कर रहा है, उसको ये फेवरेट प्रोडक्ट होता है किसानों का। तो हम भी हमारे प्रोडक्ट को किसानों का एक फेवरेट प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस हमें क्या है, हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर है और क्वांटिटी भी कम लगती है। जिसमें क्वालिटी होती है उसकी क्वांटिटी की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो 4 किलो है, 1 एकड़ में सिर्फ इतना ही करना है। बिल्कुल, इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए क्वांटिटी कम है। और मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी कम होती है। बताएंगे कि भैया 1 एकड़ में 10 किलो पड़ेगा, तो अब 10 किलो अगर वो दे रहा है इसका मतलब उसकी क्वालिटी कम है। क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होगा। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी कम लगेगी, जब क्वालिटी कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की सहायता से हम हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और किसान जो इतने सालों से लगातार केमिकल का प्रयोग कर रहा है, उस केमिकल की मात्रा को कम कर सकते हैं हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से। तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ग्रेन्यूल्स, जो हमारे किसान भाइयों की मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा करके पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल, ये प्रोडक्ट पर आप देखेंगे इसकी पैकेट पर लिखा होता है ऑर्गेनिक, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल। ये ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक मतलब किसी भी तरह का जहरीला नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और हमारी मिट्टी में गायब हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हमारी मिट्टी में घुल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर हम मिट्टी की जांच करवाएंगे तो इसका कोई भी रेजिड्यूज, यानी कि इसका कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, हम कोई कीटनाशक डाल रहे हैं, तो 1 साल 2 साल के बाद भी अगर हम मिट्टी की जांच कराएंगे तो उसका कोई ना कोई रेजिड्यूज केमिकल उसमें होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। और पैकेट पर क्या लिखा है, पोटेशियम बेस्ड। पोटेशियम बेस्ड है मतलब पोटेशियम को आधारित करके इसको बनाया गया है। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा भी है जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक होता है। और इस पर क्या लिखा है, पोटेशियम बेस्ड। इस पर आगे लिखा है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। सुपर एब्जॉर्बेंट का मतलब ये हमारी मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, यानी कि पानी को सोखेगा, ऐसा ये है। और ये एग्रीकल्चर के लिए, हमारे खेतों के लिए ही बनाया गया है। हाइड्रोजेल अपने वजन का 500 से लेकर के 600 गुना तक पानी को सोख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब 1 किलो का पैकेट आप 500 लीटर पानी में डाल देंगे टंकी में, ये पूरा पानी सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इतना सुपर प्रोडक्ट है। और जब किसान इसको खेतों में इस्तेमाल करता है तो किसान नमी अपने खेतों में ज्यादा समय तक बनाए। कई बार आप देखेंगे गर्मियां इतनी ज्यादा हो जाती है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, किसान ने आज पानी डाला, 2 दिन के बाद मिट्टी से पानी ही गायब हो जाता है।
गर्मियां जैसे आएंगी आप देखेंगे बहुत सारे एरिया में पानी की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की कमी हो जाती है, सिंचाई की बात की दूर है। और ये लगभग लगभग हमारे पूरे देश में ये गर्मियों में प्रॉब्लम आती ही आती है, किसी भी प्रदेश की अगर हम बात करें। और बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किसान तो बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहता है। बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो ये सभी प्रकार की मिट्टी के लिए, सभी प्रकार के वातावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सभी प्रदेशों के लिए। और आप देखेंगे कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर गर्मियों में अभी भी वहां पर धान की खेती होती है, और धान की खेती में शुरू से लेकर के अंत तक पानी की आवश्यकता होती है, और पानी उसके लिए थोड़ा नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये हमारे किसान भाइयों की जो सिंचाई की लागत बहुत ज्यादा आती है, उसको 50% से ज्यादा कम करने में मदद करें। 50% यानी कि 50%। अगर किसान 10 सिंचाई कर रहा था, हाइड्रोजल डालने पर 5 ही सिंचाई करनी पड़ेगी, ये पूरी खेती हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हाइड्रोजल खेत में एक बार डालने पर इसका असर हमारी मिट्टी में 1 साल तक बना रहता है, 1 साल तक बना रहता है। और ये पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा ही करेगा, साथ में आप ग्रेन्यूल डालेंगे उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। किसान जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हमारी मिट्टी में खाद को भी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। हाइड्रोजेल एक फसल में डाला, 1 साल के लिए फुर्सत। और इस जब हमारी मिट्टी में लगातार नमी बनी रहेगी, रूट जोन जिसको हम बोलते हैं, जहां पर जड़ों का एरिया होता है उसको रूट जोन कहते हैं, तो ये नमी को बना करके रखेगा और हमारी जड़ों को आवश्यकता अनुसार पानी रिलीज करके देता रहेगा। तो अब आप सोचिए कि उसने, हाइड्रोजल ने खाद को भी सोखा है, पोषक तत्वों को भी सोख रखा है, पानी को भी सोख रखा है, और वहां जड़ें उसके आसपास है, तो जड़ों को जितनी आवश्यकता हुई ले लिया और बाकी उसमें रखा हुआ है। तो हमारी फसलों को निरंतर सारे पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे, नमी भी मिलती रहेगी, तो हमारी फसल ज्यादा बेहतर होगी किसी भी फसल के लिए। तो ये प्रोडक्ट फ्यूचर प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी हमें बहुत अच्छे समय पर यह प्रोडक्ट दे रही है, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे समय पर यह प्रोडक्ट दे रही है। मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों में ये प्रोडक्ट ही नहीं। आप किसी दुकान पे जाएंगे, आप एक काम करिएगा, किसी जो खेती बाड़ी वाली दुकान है वहां पर जाइएगा और इस तरह के प्रोडक्ट को आप मांगेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। जो छोटी मोटी दुकान होगी उस पर नहीं मिलेगा, जो शहर का बड़ा स्टॉकिस्ट होगा शायद उस पर एक आध ये मिले, शायद वहां पर भी शायद है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में तो अभी लोग जानते ही नहीं, अभी इसका प्रचलन ही नहीं है खेतों में इस्तेमाल करने का। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसी बात पर मैं आपको एक डेमो बताता हूं इस प्रोडक्ट का। वैसे मैं आपको डेमो भी बताया हूं, सोमवार को मैं इस डेमो को जो है डाल दूंगा। जो आपको मैंने बताया ना कि मेरा एक चैनल है देवेंद्र मौर्य ऑफिशियल के नाम से, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी डाली है आलू की फसल के लिए। उसमें हमने वीडियो डाली है सरसों की, जो है जैसे हरी मिर्च की खेती के लिए हमने उस पर वीडियो डाली है, गन्ने की खेती के लिए। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, देवेंद्र मौर्य ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है जी। तो उस पर जो हमारा डेमो है, मैं परसों इस वीडियो को शूट करूंगा और प्रोफेशनल तरीके से मैं उसको डालूंगा, तो आप उसको जो है मंडे को आप उसको देख सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और कई सारी वीडियो मेरे पास है जो जिसको गेहूं की फसल के लिए किसानों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, सब्जियों की फसलों के लिए किसानों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उनकी वीडियो है तो उसको भी मैं अपलोड करूंगा। आप उस पर विजिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। तो हम डेमो की बात करेंगे हाइड्रोजेल के बारे में। हाइड्रोजेल जो है
हाइड्रोजेल, इसका जो डेमो मैं आपको बताऊं, तो इसको क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, एक कांच का ग्लास लेना है, उसको आपने आधा से थोड़ा ज्यादा ग्लास को भर लेना है, और उसके बाद 4 से 5 ग्राम तक आपको हाइड्रोजेल उस ग्लास में डाल देना है जिसमें आपने पानी डाला। आप देखेंगे कि वो पानी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने जो ग्लास आधा खाली छोड़ दिया उसमें भी आपको पानी डाल देना है, उसमें भी क्या करना है, आपको पानी डाल देना है। तो आप देखेंगे वो पूरे के पानी को सोख लेगा। अब इसका मतलब ये है कि खेतों में जब आप करेंगे, इसको डालेंगे, तो वहां पर भी ये करेगा। अब आपने जो ग्लास लिया है उसको रख देना है, उसको रख देना है एक साइड में, घर के किसी कोने में, और 10 दिन के बाद उसको चेक करना है। आप देखेंगे उसमें नमी हो। 10 दिन के बाद फिर, यानी कि 20 दिनों के बाद फिर उसको चेक करना है, आप देखेंगे नमी होगी। फिर 10 दिन के बाद, यानी कि 30 दिनों के बाद देखेंगे, तब भी उसमें नमी होगी। तो ये हमारे लंबे समय तक नमी को बना करके रखता है हाइड्रोजन। तो ये डेमो आप कहीं पर दिखा सकते हैं, आप कहीं पर भी इस डेमो को दिखा सकते हैं। प्लस आपके, अगर हम देखें तो हमारे घरों में किचन गार्डन होता है, गमले होते हैं, और कई बार हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो उसमें हम पानी नहीं दे पाते, और जब आते हैं तो हमारे पौधे मुरझाए होते हैं, सूखे हुए होते हैं। अब गमलों में आप इसको यूज कर सकते हैं। एक गमले में आपको 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम तक डालना है। मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट किया, उसमें डाल करके मिट्टी में प्रॉपरली मिक्स करके पानी डाल दिया। अब 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कहीं भी जाइए, आपका पौधा सूखेगा नहीं। जो आपने पानी डाला है वही उसको नमी देता रहेगा। आप ये डेमो आप अपने गमले में देख सकते हैं। आपके पास गमला है, उसमें आपको 10 दिनों तक पानी नहीं डालना है। 4-5, 10 ग्राम एक गमले में डाल दीजिए और 10 दिनों तक पानी नहीं डालिए। आप देखेंगे कि उसमें पानी की आवश्यकता ही नहीं। 15 दिन, 20 दिनों तक आप गमले में पानी मत डालिए, देखिए रिजल्ट क्या है। तो आप ये अगर करके देखना चाहें तो आप उसमें भी देख सकते हैं रिजल्ट। तो प्रोडक्ट हमारा ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और 1 एकड़ के खेत में हाइड्रोजेल को हम इस्तेमाल करते हैं 3 kg। 3 kg हमें हाइड्रोजेल को 1 एकड़ के खेत में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो है जब किसान खेत की जुताई करेगा, उससे पहले। खेत को तैयार करने से, जुताई से पहले इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। करना क्या होगा, हमने 8 से 10 किलो तक सूखी मिट्टी लेनी है, सूखी एकदम ड्राई। उसमें हमने 3 किलो तक हाइड्रोजन डालना है, और प्रॉपरली उसको इस तरह से मिक्स करना है हाथों से, अच्छी तरह से उस 10 किलो मिट्टी में, 8 किलो 10 किलो मिट्टी में मिक्स करना, और पूरे खेत में बिखेर देना है जुताई से पहले। और फिर उसके बाद आप जुताई करवा दीजिए खेत को। अब प्रॉपर मिक्स हो गई, अब आप बुआई करिए, फसल लगाइए, कुछ भी, वो साल भर तक काम करेगा। हाँ, इसको उस समय डलाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, और कभी भी आप डलवा सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसको खेत को तैयार करते समय अगर हम डलवाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये प्रॉपरली मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो ये एक काम और करता है, ये हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन भी बढ़ाएगा, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन को भी सोखेगा। अगर हम देखें तो जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसकी जो एक रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। प्लस जब हम खेत की मिट्टी में जब जुताई करते हैं तो उसका भी मतलब होता है एरिएशन करना, मतलब हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन को भरना, मिट्टी को सॉफ्ट करना। तो हमारा ये प्रोडक्ट मिट्टी को सॉफ्ट भी करेगा, मिट्टी को भुरभुरा करेगा,